तो चलिए दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है वर्साई की संधि। कि वर्साई की संधि क्या है और इसकी क्या शर्तें थी और इसकी आलोचना क्यों की गई, या इसके विपक्ष या पक्ष में तर्क दीजिए। इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो वर्साई की संधि क्या थी? तो वर्साई की संधि प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1919 में मित्र राष्ट्रों के द्वारा जर्मनी के साथ बदले की भावना से की गई थी। और यह वर्साई की संधि मित्र राष्ट्रों के द्वारा जर्मनी के साथ इसलिए की गई थी क्योंकि जर्मनी प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र से हार गया था। यह जो संधि थी वह मित्र राष्ट्रों के द्वारा जर्मनी पर जबरदस्ती थोपी गई थी। यह संधि जर्मनी के लिए तथा उसके सहायक देशों के लिए बहुत ही कठोर या अपमानजनक संधि थी। तो मित्र राष्ट्रों में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से देश थे। तो मित्र राष्ट्रों में फ्रांस, ब्रिटेन, रूस इत्यादि देश थे जिनका जर्मनी के साथ पुराना हिसाब किताब बाकी रह गया था, क्योंकि जर्मनी ने फ्रांस को 1870 के युद्ध में हराया था तथा फ्रांस इसी हार का बदला जर्मनी से लेना चाहता था। क्योंकि फ्रांस मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल था, तो फ्रांस ने इस अवसर का फायदा उठाया और वर्साई की संधि को जर्मनी के लिए जानबूझकर कठोर तथा अपमानजनक बनाया, ताकि जर्मनी की सैनिक शक्ति को कम किया जा सके। तो इसके साथ साथ मित्र राष्ट्रों ने प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी को हराया और उसके ऊपर जबरदस्ती वर्साई की संधि को भी थोपा, और जानबूझकर मित्र राष्ट्रों के द्वारा इस संधि को कठोर तथा अपमानजनक भी बनाया गया था। तो इसीलिए मित्र राष्ट्रों ने अपने बदले की भावना को पूरा करने के लिए जर्मनी से इस वर्साई की संधि के ऊपर जबरदस्ती हस्ताक्षर करवाए, ताकि इस संधि के तहत जर्मनी की सैनिक शक्ति को कम किया जा सके। तो चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे वर्साई की संधि की शर्तें, कि जर्मनी के साथ वर्साई की संधि की शर्तें क्या रखी गई थी। तो इस संधि के तहत जर्मनी अल्सस और लॉरेन के प्रांत फ्रांस को वापस देगा, क्योंकि यह दोनों प्रांत पहले जर्मनी ने फ्रांस से छीन लिए थे। इस संधि के तहत सार की घाटी, जो जर्मनी के लिए व्यापारिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थी, वह फ्रांस को दे दी जाएगी। इस संधि के तहत यह हुआ कि जो डेजिंग बंदरगाह, जो जर्मनी के लिए महत्वपूर्ण थी, वहां से पोलैंड को समुद्री मार्ग से गुजरने का रास्ता भी दे दिया गया था। और इस संधि के तहत जर्मनी और उसके सहायक देशों से उनके जो औपनिवेशिक साम्राज्य थे, वह भी मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी से छीन लिए थे। इस संधि के तहत जर्मनी को फ्रांस का जो अधिकार क्षेत्र था राइनलैंड, वहां से अपनी सेनाएं हटानी पड़ी, क्योंकि जर्मनी ने पहले इस क्षेत्र में अपनी सेनाएं तैनात कर रखी थी। इसलिए उसे फ्रांस के अधिकार क्षेत्र से अपनी सेनाएं हटाने को कहा गया था इस संधि के तहत। इस संधि के तहत जर्मनी पर निशस्त्रीकरण की नीति को भी लागू किया गया था, कि जर्मनी अपनी सैनिक शक्ति और जल शक्ति को कम करे, ताकि जर्मनी को कमज़ोर देश बनाया जा सके। इसलिए इस संधि को इतना कठोर बनाया गया था। इस संधि के तहत प्रथम विश्व युद्ध में जितना भी नुकसान मित्र राष्ट्रों का हुआ है, उसकी भरपाई की जिम्मेदारी भी जर्मनी पर लगा दी गई। इस संधि के तहत नुकसान के रूप में जर्मनी को 5,000 लाख डॉलर की धनराशि मित्र राष्ट्रों को देने के लिए मजबूर किया गया। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं कि वर्साई संधि की क्या क्या आलोचनाएं की गई थी। तो इस संधि की जो पहली आलोचना की गई थी, कि वर्साई की संधि को जानबूझकर
मित्र राष्ट्रों के द्वारा कठोर और अपमानजनक बनाया गया था जर्मनी के लिए। और दूसरी आलोचना जो की गई थी वो यह थी कि वर्साई की संधि जो थी वो आदेशित संधि थी, क्योंकि मित्र राष्ट्रों के द्वारा यह संधि जर्मनी के ऊपर ज़बरदस्ती थोपी गई थी। इस संधि को जर्मनी पर थोपने से पहले जर्मनी से पूछा भी नहीं गया था। जो तीसरी आलोचना है वह यह है कि इस संधि के तहत जर्मनी की सैनिक शक्ति को भी कम करने का प्रयास किया गया था मित्र राष्ट्रों के द्वारा। इस संधि की जो एक और अन्य आलोचना है वह यह है कि यह संधि मित्र राष्ट्रों के प्रतिशोध तथा बदले की भावना से भरी थी, जो कि जर्मनी के लिए बहुत ही हानिकारक साबित हुई थी। और इस वर्साई की कठोर संधि के कारण ही जर्मनी में नाजीवाद और इटली में फासीवाद दलों का निर्माण हुआ। इस संधि के तहत ही मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी और उसके सहायक देश जो हारे हुए थे उनके साथ कठोर और अपमानजनक व्यवहार किया गया था। और इस संधि की एक और अन्य आलोचना यह थी कि इस वर्साई की संधि ने दूसरे विश्व युद्ध के बीज बो दिए थे, जिसके कारण दूसरा विश्व युद्ध आरंभ हुआ था। इसके साथ साथ राष्ट्रसंघ भी कमज़ोर पड़ता गया और वह भी इन देशों के बीच दूसरे विश्व युद्ध को होने से ज़्यादा देर तक नहीं रोक पाया था, क्योंकि सभी देशों ने राष्ट्रसंघ के नियमों तथा कानूनों का उल्लंघन करना शुरू कर दिया था। तो कैसा लगा दोस्तों आपको हमारा ये इस टॉपिक पे लेक्चर, कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस पूरे टॉपिक का, ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। तो आपसे दोस्तों फिर मुलाकात होगी हिस्ट्री के एक मज़ेदार टॉपिक पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।